नमस्कार आदाब, मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। आज हम मौजूद हैं गैरा चरम्मा भोजपुरी समाज विकास मंच के अध्यक्ष श्री नारायण सिंह जी के घर पर। आज यहां पर फाग गायन का आयोजन किया गया है। होली के शुभ अवसर पर होली मिलन का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। हम जानते हैं भोजपुरी समाज विकास मंच के अध्यक्ष श्री नारायण सिंह जी से कि आखिर फाग गायन होता क्या है और ये क्यों गाया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं श्री नारायण सिंह जी, भोजपुरी समाज विकास मंच के अध्यक्ष हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि फाग गायन होता क्या है। सर नमस्कार। सर नमस्कार। अंडमान आज तक सभी श्रोता को मेरा नमस्कार। यह होली मिलन हम लोग गत 12-13 वर्ष से मना रहे हैं और होली मिलन एक दिन होता है और उसके बाद हम लोग गांव में घूम घूम कर कई जगहों पर जैसे 24, 25, 26 को हम लोग घरों में जा कर के, और होली के दिन तो एकदम कई घरों में जाते हैं, मगर होली के पहले हम लोग कई घर में जा कर के हम लोग एक फाग गाते हैं। यह फाग गायन होली बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। होली गरीब अमीर सभी लोग मिल करके मनाते हैं। यह दर्शाता है कि सभी लोग एक रंग में हैं, एक बराबर। होली का दिन सबका शुभ मंगल हो, हम लोग यही चाहते हैं। और पूरे बस्ती गांव हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, पूरा भोजपुरी समाज विकास मंच के सभी सदस्य हैं। हम लोग आज होली मिलन का कार्यक्रम कर रहे हैं। नमस्कार। अब हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी समाज विकास मंच के जनरल सेक्रेटरी M.K. ठाकुर जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये फाग गायन क्यों गाया जाता है और इसका क्या मतलब है। सर नमस्कार। सर होली के शुभ अवसर पर भोजपुरी विकास समाज मंच की ओर से आज हमारे संस्था के अध्यक्ष श्री नारायण सिंह के आवास पर होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में लगभग हमारे 100 सदस्य उपस्थित हैं और होली का ये जो धूम है वो चल रहा है। आप सभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निवासियों को होली के शुभ अवसर पर लाख लाख बधाई देता हूँ। और इस होली का जो पर्व है वो महापर्व है। भारत में होली का पर्व सभी पर्वों में एक मुख्य पर्व के रूप में मनाया जाता है। और आप सबको विदित होगा कि जब प्रहलाद की फुआ ने उनको गोद में लेके बैठ के ये उनको जलाने का प्रयास किया था तो प्रहलाद बच गए थे और उनकी फुआ का देह अवसान हो गया था। उसी के अवसर पर ये होलिका दहन का त्यौहार मनाया जाता है। तो मैं एक वानगी के रूप में होलिका यानी होली के गीत फाग को बताना चाहता हूँ। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। किनका के हाथ कनक पिचकारी, किनका के हाथ कनक पिचकारी, किनका के हाथ अबीरा, किनका के हाथ अबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। ये जो फाग है हमारे भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और ये हर साल जो होली के अवसर पर फाग गाने का जो प्रावधान है ये जो है ये स्वास्थ्य के लिए, मानसिकता के लिए, समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके कारण क्या होता है, समाज में भाईचारे का जो वातावरण प्रसारित होता है, लोग आपस में हिलते हैं, मिलते हैं। जो साल भर की दुश्मनी होता है ये दुश्मनी इस होली में होलिका के रंग के साथ धुल जाते हैं और समाज में चारों तरफ शांति व्यवस्था स्थापित होता है। हम लोगों ने भोजपुरी समाज विकास मंच ने अंडमान में स्थापित करने का प्रयास किया है ताकि समाज में भाईचारा और एक रास्ता बना रहे। उसी को बनाए रखने के लिए हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नारायण सिंह ने इस संस्था का स्थापना किया था। वो इस स्थापना में उन्होंने अपना धन, अपना तन मन दिया था ताकि
इस द्वीप समूह में, सुदूर द्वीप समूह में हम जो यूपी बिहार के लोग हैं, यहाँ हजारों किलोमीटर त्याग कर इस द्वीप समूह में निवास कर रहे हैं, एकता के सूत्र में बंधे रहें और अपनी संस्कृति से, अपनी मिट्टी से भी जुड़े रहें। उसी जुड़ाव को स्थापित करने के लिए, उसी जुड़ाव को कंटिन्यू करने के लिए भोजपुरी विकास समाज मंच की स्थापना की गई थी और मुझे बहुत सुखद आनंद होता है, मुझे संतोष है कि इस संस्था ने गत 15 वर्षों से अंडमान निकोबार में जो ये महापर्व है, और भी जो हमारे रामनवमी है, होली तो है, उसके बाद आपका संक्रांति है, वो छठ है, सभी जो हमारे पर्व हैं, जो हमारे संस्कृति के ध्वजावाहक हैं, उनको हमने कंटिन्यू करने का प्रयास किया है। और इस प्रयास में हमारे जो भी भोजपुरी समाज के लोग हैं इस द्वीप समूह में, उनके सहयोग से, उनके हेल्प से हम इस संस्था को एक जीवंत संस्था के रूप में स्थापित कर पाए हैं। और मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि भोजपुरी विकास समाज मंच गत 15 सालों से इस द्वीप समूह में जो संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, उस संस्कृति के ध्वजावाहक के रूप में ये यहाँ स्थापित हुए हैं। आज इस बार 2024 में जो होली का प्रोग्राम है उसको विशेष व्यवस्था किया गया है। ये व्यवस्था आज से प्रारंभ हो रहा है। आज हमारा पहला भाग श्री नारायण सिंह के आवास पर चल रहा है जो 10 बजे तक चलेगा। फिर हम 19 को, 20 को, 21 को, 22 को, 23 को, 24 को, 25 को, 26 को भी जगह जगह, जैसे महावीर नगर है, उसके बाद तेलराबाद है, उसके बाद आपको हैडो है, उसके बाद दिलानीपुर है, उसके बाद आपका जो ये प्रोत्रापुर है, उसके बाद आपका जो ये कामराज नगर है। इन सब जगहों में हम जो होली के फाग का आयोजन करने वाले हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं, आज तक में जो जुड़े हैं, इसका जो संचालन करते हैं, इसको जो पूरा संचालन करते हैं, इसमें बहुत लोग होते हैं। उन सभी लोगों को मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और अपने समाज की ओर से उनको नमस्कार करता हूं कि वो तन मन धन से हमसे कुछ लिए, हमसे कुछ लेते नहीं हैं, फिर भी हमारी सेवा करते हैं। और उनकी सेवा में लगता है कि सही बात है कि वो अपने अंदर से सेवा करते हैं, कोई बनावटी नहीं है। वो बड़े प्यार से आते हैं, संपर्क में रहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा जो भी कार्यक्रम हो वो अंडमान आज तक पर प्रसारित हो। फाग गा लेता है ना, आप एक फाग गा लो तो आपके शरीर में वो ऊर्जा, वो फुर्ती आती है और बीमारी भागता है। हमारे बड़े लोगों ने कहा है कि जब आप ताली बजाएंगे फाग में ना, तो ताली बजाने से आप जानते हैं कि ये जो ताली है इसमें बिंदु होते हैं, जिस बिंदु के कारण बीमारी को भी दूर किया जाता है। ये एक जो है हमारे यहाँ इसको ये सुई चुभाते हैं, इस तरह का ये है। तो जब ताली बजाएंगे तो आपके शरीर से बीमारियां भागेगी। जब फाग गाएंगे तो आपका मन मस्तिष्क स्वच्छ होगा, आपका मन मस्तिष्क साथ होगा। इस कारण आपके समाज में आपका जो एक जीवन है वो अच्छा होगा। आज आप सबों को होली 24 के अवसर पर अंडमान आज तक की माध्यम से आप सभी लोगों को होली की लाख लाख बधाई देता हूं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जिस दिन मौत की सहजादी आए